स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कैफ सर जी में। तो दोस्तों आज लेकर आए हैं हम आपके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। ये कक्षा 10 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। ये याद रखना है आपको। एक शॉर्ट इस तरीके से एक लिस्ट बना लेनी है। वहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर नाम, यहाँ पर पिता का नाम, यहाँ पर जन्म और यहाँ पर माता का नाम। जब आप ऐसे लिख देंगे दो तीन चीज़ मोस्ट लिख देंगे तो आपका पूरा वो नहीं पड़ेगा। आप बीच में कुछ भी लिख सकते हैं इससे रिलेटेड, आपका वो इतना ही पड़ेगा और नंबर पूरे दे देगा। तो यहाँ पर इनका रामचंद्र शुक्ल का नाम लिख देंगे और जन्म कब हुआ था इनका? 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ था? जन्म स्थान कहाँ है इनका? उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था जो एक कानून गो थे। यानी कि जो इनके पिताजी थे वो कौन थे? एक कानून गो थे। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से पास की। कहाँ से? मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से। और इंटर की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में प्रवेश ले लिया, लेकिन अंतिम वर्ष की परीक्षा से पहले ही स्कूल छोड़ दिया। यानी कि जब परीक्षा का वर्ष आया तो इन्होंने स्कूल छोड़ दिया। बाद में इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय बोलते हैं कोर्ट को, अदालत को। बाद में इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, लेकिन वो नौकरी इनके अनुकूल नहीं थी और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक बन गए। अब ये इन्होंने नौकरी छोड़ दी, सरकारी नौकरी छोड़कर ये क्या बन गए? अध्यापक। कहाँ पर? मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से, जहाँ से इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। आगे इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का ज्ञान स्वयं ही प्राप्त कर लिया था। यानी कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे इन्होंने हिंदी का ज्ञान भी खुद प्राप्त किया, अंग्रेजी का, संस्कृत का, बंगला का और भी भाषाएं हैं, इनका ज्ञान इन्होंने स्वयं घर पर ही प्राप्त कर लिया था। और अब ये पत्र पत्रिकाएं लिखने लगे थे। यानी कि जब ये इन्होंने इतनी भाषाएं प्राप्त कर ली, हिंदी भी सीख गए, इंग्लिश भी सीख गए, मेरे संस्कृत भी सीख गए, बांग्ला भी सीख गए, तो ये क्या करने लगे? पत्र पत्रिकाएं लिखने लगे थे। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हो गई। यानी कि जब ये इतने फेमस हो गए, इतने प्रचलित हो गए, अच्छी पत्र पत्रिकाएं लिखने लगे, अच्छी रचनाएं इनकी चलने लगी, लोग बाग देखने लगे, तो इनकी नियुक्ति कहाँ पर हुई? इनकी नियुक्ति हुई काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हो गई। और इसी पर रहते हुए, यानी कि इसी पद पर रहते हुए 2 फरवरी 1941 को परलोक सिधार गए। यानी कि इनका निधन हो गया। कब? 2 फरवरी 1941 को। अब इनकी रचनाएं, ये बहुत मोस्ट हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की देखिए कौन कौन सी हैं। इनकी निम्नलिखित रचनाएं हैं। इसमें मोस्ट और जो इम्पोर्टेंट है वही दी गई हैं। इनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा हैं। देखिए इन्होंने निबंध लिखा था। इनका ये जो निबंध है चिंतामणि, बहुत मोस्ट है। चिंतामणि को इस तरीके से पूछ सकता है कि चिंतामणि किसका निबंध है या किस विधा पर आधारित रचना है या किसकी है ये रचना। तो ध्यान रखेंगे रामचंद्र शुक्ल की रचना है और ये क्या है? निबंध है। अच्छा, इन्होंने इतिहास लिखा था। इतिहास पूछ सकते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था, तो आपको उत्तर दे देना है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। अगला प्रश्न है कि आलोचना, के आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कोई आलोचना वृत्ति एक रचना बताइए। तो आपको लिख देना सूरदास की भी इन्होंने आलोचना की है, रस मीमांसा ये आलोचना है, वह त्रिवेणी बहुत फेमस है इनकी आलोचना है। अच्छा, आपको एक चीज़ और लिख देनी है, ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं बोलनी है। ये अगर आप लिख देंगे तो इससे आपके नंबर बचने के पूरे चांस है, नंबर नहीं कटेंगे। ये शॉर्ट है क्योंकि जो एग्जामिनर होगा सिर्फ आपके इन्हीं चीज़ को चेक करेगा और नंबर पूरे दे देगा। देखिए इसमें लिख दिया नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके पिता का नाम लिख दिया चंद्रबली शुक्ल, इनका जन्म स्थान लिख दिया उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। जन्म कब हुआ था इनका? 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हुई थी। और रचनाएं क्या क्या इनकी? चिंतामणि है, त्रिवेणी है, रश्मिमांसा आदि, ये इनकी और बहुत सारी रचनाएं हैं।